लास्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 15, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज तक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बच्चों शुरू के 4 पेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आइए देखते हैं, चारों पेज को देख लीजिए, एक भी सवाल आज तक नहीं आया है। सवाल आया है पेज नंबर 243 से, वो भी एक सवाल, एक लाइन पूछी गई 2015 में कि अगर हम ग्रोथ और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम आपका ग्रोथ का पैरामीटर ड्रॉ करें तो हमें टिपिकल सिग्मॉइड या एस कर्व मिलता है। इसके बाद ये क्वेश्चन कभी एम्स में आया था, यहाँ पर उसने लेबलिंग पूछी थी, लैग, एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी। एम्स 2012 में आया है क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद 244 पेज नंबर 244 की बात करें तो पेज नंबर 244 से देखिए आज तक कोई क्वेश्चन नहीं। पेज नंबर 245 की अगर हम बात करें, मजेदार बात, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और आपका डिफरेंशिएशन से कोई सवाल नहीं, जो कि एक नीट के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं, लेकिन अभी तक कोई सवाल नहीं। डेवलपमेंट से कोई सवाल नहीं। पेज नंबर 246 पे आते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और इसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके, हेट्रोफिली आपकी देखी गई, डिफरेंट टाइप की लीफ देखी गई कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर में। और वहीं पर अगर हम बात करें बटर कप की तो बटर कप में आपका हेट्रोफिलस डेवलपमेंट होता है ड्यू टू एनवायरनमेंट। अब इसके बाद अगर हम अगली बात करें पेज नंबर 247 पर, तो 2009 में क्वेश्चन आया था डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड और आंसर लगा था एब्सिसिक एसिड। इसके बाद बात करें द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अगर डिस्कवरी के लिहाज से बात करिए तो ऑक्सिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोलूंगा, डिस्कवरी के लिहाज से ऑक्सिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सिन के बाद अगर आप कहेंगे तो ऑक्सिन के बाद साइटोकाइनिन। 2010-2015 इन लाइनों से क्वेश्चन आया, ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड his son Francis Darwin when they observed coleoptile of canary grass respond to unilateral illumination by growing toward the light source phototropism, right? इधर अब बेटा अगर हम नेक्स्ट बात करें पेज नंबर 248 की बात करें तो आप हाईलाइट करेंगे 2003। देखो ये बकवास नहीं करनी, सीधी सीधी लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। क्लियर ना? अभी हम रिवाइज कर रहे हैं ना अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है? तो अभी हमें सिर्फ जानना है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ताकि हम हाईलाइट कर ले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या डीएनए, मिलर एट ऑल ने बाद में आइडेंटिफाई किया। ये सब के सब क्या करा, ये सब के सब जब क्रिस्टलाइज हुए तो पता चला ये आपके क्या कराते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों रहेंगे साथ में तभी सेल डिवीजन होगा। 2003 याद रखना, ऑक्सिन के साथ क्या चाहिए होता है, साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन के फॉर्म में आप इसमें से कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्सिन की तो देखिएगा ऑक्सिन में 2009 में अंडरलाइन कीजिए, ये लाइन आई, नेप्थलीन एस्टिक एसिड 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ये आपके सिंथेटिक ऑक्सिन है। 2001 में क्वेश्चन आया, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड बाय प्लांट प्रोपोगेशन। क्लियर? 2013-2019 में ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल 2013-2019। इस लाइन से देखिए 2001, 2017, 2019 दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, बट प्रमोट करते हैं कि एब्सेशन हो जाए ओल्ड मैच्योर लीफ या फ्रूट का। ये दो लाइन ऑक्सिन की देखिए कितनी बार पूछी गई, 2000, 2006, 2010, 2019। जब हम शूट टिप को काटते हैं, डीकैपेसिटेशन करते हैं तो लेटरल बट की ग्रोथ होती है, और इसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में। इसके बाद पेज नंबर 249 से 2006-2022 में क्वेश्चन आया, हाईलाइट करिएगा, ऑक्सिन इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। और 2,4-D आपका जो होता है, 2,4-D जो होता है वो आपका डाइकॉट वीट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट के लिए ये एक हर्बिसाइड की तरह इस्तेमाल होता है। इसके बाद जिब्रेलिन की अगर बात करें तो जिब्रेलिन से आपकी सिर्फ 2 लाइनें आज तक पूछी गई हैं। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज कर देगा शुगर केन की स्टेम की लेंथ को और बढ़ा देगा 20 टन पर एकड़ तक का प्रोडक्शन। और ये लाइन है 2020 में। 2004-2019 में लाइन है, जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बॉल्टिंग। बॉल्टिंग क्या होती है, इंटरनोड का इलोंगेशन फ्लावरिंग से पहले। 2004-2019 साइटोकाइनिन से क्वेश्चन आया 2007 में, साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। अच्छा, अकेले नहीं कराएगा साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ। इथाइलिन की अगर हम बात करें, इथाइलिन आपका देखो 2 हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑक्सिन और इथाइलिन, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको अंडरलाइन करा दी, इसे कभी मत भूलिएगा। इथाइलिन की बात करें तो 2000 में आया, इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। 2022 में आया, इथाइलिन प्रमोट करता है रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन, इस तरीके से सरफेस एरिया बढ़ाएगा। 2019 में क्वेश्चन आया, इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। लेकिन याद रखिएगा जो आपका ऑक्सिन होता है
वो ऑक्सिन जो होगा आपका वो प्रमोट कराएगा फ्लावरिंग, इनिशिएट कराएगा इथाइलिन, और फ्रूट को सिंक्रोनाइज कराएगा आपका क्या, इथाइलिन। लेकिन प्रमोट, अरे हम पढ़ाने लगे, चलो आगे। अच्छा इधर अगर हम आगे बात करें बेटा, तो आगे अगर हम बात करें 2022 में इथाइलिन प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर, देयर बाय इस तरीके से कुकम्बर की पैदावार बढ़ेगी, फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड 2001 में, एब्सिसिक एसिड का काम है एब्सिसन और डोरमेंसी को कंट्रोल करना, 2001 में आया। 2002 में आया एबीए इनहिबिट करेगा सीड के जर्मिनेशन को, 2014 में आया। देयरफॉर इट मतलब एबीए की बात हो रही है, बट ऑब्वियस है इसलिए इट काट के एबीए लिख दिया। एबीए इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, 2012 में आया। एबीए एंटागोनिस्ट होता है, सीधे क्वेश्चन था किसके, जिब्रेलिक एसिड का। 2012 में आया। बहुत सारे एक्सटेंसिव फैक्टर, या टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ये कंट्रोल करते हैं प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को वाया पीजीआर। कुछ घटना है जैसे वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट। इसके बाद 2004 में क्वेश्चन आया कि लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट की सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी थी, तो सम प्लांट से लेकर शॉर्ट डे प्लांट तक आपको अंडरलाइन करना है। देख लीजिए, सम प्लांट से लेकर शॉर्ट डे प्लांट तक आपको अंडरलाइन करना है। और इसके बाद 2008-2010, बेटा ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया नहीं पर इसे याद रखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ फोटोपीरियोडिज्म आपका एग्जाम्पल है टोबैको, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इससे अलग से लिखवा रहा हूं, 2 साल पूछेंगे 2008-2010। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 252 की, तो 2019-2021 में 2 बार ये क्वेश्चन आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट या डार्क ड्यूरेशन, कितनी देर रोशनी कितनी देर अंधेरा है, इसे कौन परसीव करेगा, इसे परसीव करने वाली होगी लीफ। वर्नलाइजेशन की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन पूछा है, यहां पर लिख लीजिएगा ऐसे, एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन 2012 में शुगर बीट, कैबेज और कैरेट। सीड डोरमेंसी 2020 में पूछा गया। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर, जैसे अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, और आपका जो इमेच्योर एम्ब्रायो है, ये सब रीजन है सीड डोरमेंसी के। इस तरीके से हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म कर लिया और हमने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी की सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हमने देख ली, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। इस सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि हम बेटा सब सारी चीजें ब्रेन में एक टाइम पे नहीं रख पाते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमारे दिमाग से कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी। सो दिस इज साहिल सिद्दीकी, एंड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। थैंक यू, धन्यवाद।